श्री गणेशाय नमः। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव श्री शंभु स्वयं भोलेनाथ कैलाश पति। जय माँ भगवती। मैं माँ भगवती माता की महिमा सुनाने जा रही हूँ, जो दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय है, महिषासुर का वध। इसको आप लोगों को अगर पढ़ने का टाइम नहीं हो रहा हो तो आप इसको सुन सकते हैं। सुनने का भी पूरा फल प्राप्त होता है। जो भी त्रुटि होगी मुझसे वो माफ़ कर देना, आप अपने पाठ सुनते जाना। तीसरा अध्याय, महिषासुर का वध। श्री मेधा ऋषि बोले, महिषासुर के सेनापति चिक्षुर ने जब यह देखा कि हमारी सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसमें बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी के बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रही हो। तब देवी ने उसके धनुष तथा ध्वज को भी काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काटकर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका तब अपने बाणों से उसके अंग बीट डाले। उसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष कट चुका था। तब वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी जी की भुजा पर पड़ी त्यों ही टूट गई। फिर असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके त्रिशूल पकड़ लिया। दुर्गा जी पर उस दैत्य ने त्रिशूल डाल दिया। वो त्रिशूल इस प्रकार चमकता जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए त्रिशूल को देखकर उस पर अपना त्रिशूल चला दिया, जिससे वह त्रिशूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर बैठकर आ गया और आते ही उस अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही तेज हीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने पुनः त्रिशूल का वार कर त्रिशूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा काट डाला। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। जय माँ इष्ट माँ भगवती। क्रोधित देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी अपने दांतों, मुक्कों एवं थप्पड़ों के द्वारा मार डाला। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्दत को भी मार डाला। भिंडपाल शस्त्र द्वारा, वास्कल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को मारकर यमलोक भेज दिया। त्रिनेत्र धारिणी देवी परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर्य महाहनु नाम के दैत्यु को त्रिशूल द्वारा मार गिराया। तलवार से बिटाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने सींगों से वार किया, दूसरे को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को बेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा और घूमने से अन्यों को स्वाय द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गणसेना को गिराकर वह महेश सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर सींगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा।
साथ में गरजने लगा। बेग के साथ घूमने पर पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के खलखस हो गए। उसके श्वासों से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका। वह उसके द्वारा उस दैत्य को बांध दिया। तब तो उस महायुद्ध में बधे उस दैत्य ने अपने महिषासुर रूप का त्याग कर दिया और सिंह के रूप में आ गया। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। जैसे ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वो तलवार हाथ में ले पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले पुरुष को अपने बाणों से देवी जी ने बीत डाला। अब वह एक बड़ा हाथी हो आया। अपनी सूंड से देवी के सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड्ग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट डाला। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और चर अचर जीवों को सताने लगा। तो जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी। फिर लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा और अपने सींगों से पहाड़ उठा उठाकर देवी जी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के प्रहार से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका ने कुछ लड़खड़ाते शब्दों में कहा, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर लूं तब तक तू गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उछल कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पैरों से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयास किया, दूसरे रूप में किया। अभी आधा ही निकला था कि देवी जी ने अपने प्रभाव से उसे वहीं रोक दिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगे। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवताओं ने स्तुतियां की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। चौथा अध्याय अब मैं चौथा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिषासुर एवं उसकी सेना के देवी द्वारा वध किए जाने पर इंद्र आदि देवतागण देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर रखा है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं का समूह सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा कल्याण करे, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर भी नहीं कह सकते। वही चंडिका देवी संपूर्ण संसार के पालन के लिए अशुभ का नाश करे। पुण्यात्माओं के घर में आप लक्ष्मी स्वरूपा हो, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्य में लज्जा स्वरूप हो। हे देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप संसार का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों के संहार करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सामने युद्ध में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण हो। सत्व गुण, रज, तम, इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अजेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते।
हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हैं एवं आप आद्या अव्याकृता प्रकृति हो। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सब देवता तृप्त होते हैं, आप ऐसा अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित इंद्रियों को बस में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वो देवी भगवती विद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप निधान हो। वेदत्रयी देवी हो। 6 गुणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली है देवी। आप मेधा शक्ति हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार कराने वाली नौका भी आप ही हो। आप असंग हो। कैटभ दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर द्वारा सम्मानित आप गौरी देवी आप ही हो। यद्यपि आपका मुख सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला एवं निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, इस प्रकार के निर्मल मंद मुस्कान से शोभित चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही आप पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत आश्चर्य की बात है। उससे भी अति अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वह मुख क्रोध से युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौहें अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत वहीं पर छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी है जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। सर्वदा उन्मत्त देने वाली देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न हैं वे ही सभी देशों में आदर पाते हैं, उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। हे देवी जी, आप कृपा द्वारा अपनी पुण्यात्मा आपकी कृपा द्वारा ही पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन क्या करता है। आपकी कृपा से उसे स्वर्ण लाभ है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली मानी जाती हैं। आपसे बढ़कर और कौन सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों, युद्ध में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए ये स्वर्ग में चले जाए। यही जानकर हे देवी, आपने पापियों का नाश किया। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती? शत्रुओं पर शास्त्रों पर प्रहार क्यों कर दिया करती हो? इसका भी कारण है, क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से मरकर पवित्र होकर उन्मत्त लोकों में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार आपके यह विचार अति उत्तम और आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है। आपका रूप अचिंत्य, उसकी अन्य किसी से तुलना नहीं हो सकती है। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाले दैत्यों के पराक्रम का नाश करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करते हो। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। आपके पराक्रम की तुलना है देवी किसी के साथ नहीं हो सकती। आपके रूप भी तो परम मनोहर हैं, परंतु शत्रुओं को भयभीत करने वाला है। हे वरदायिनी, तीनों लोकों में या आप में ही दिखाई देता है देवी जी। शत्रुओं का नाश करके इस सारे तीनों त्रिलोकी की आपने रक्षा की। युद्ध भूमि में उन राक्षसों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वहां हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया किया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी त्रिशूल से रक्षा करे। हे अंबिके, खड्ग द्वारा हमारी रक्षा करे एवं घंटा के शब्द तथा धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करे। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण में हमारी रक्षा करे। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा करे। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की
और नंदन वन में उत्पन्न हुए पुष्पों तथा गंध चंदन आदि से माता की उपासना की। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं, कुछ भी बाकी नहीं बचा। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्नतापूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारे संकट दूर करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली भगवती देवी देवताओं के शरीर से जैसे प्रकट हुई वो सारी कथा मैंने कह सुनाई। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय।